जय सद्गुरुदेव। कैसे हैं आप? थोड़ा मुस्कुरा करके जय गुरुदेव मेरी इस वीडियो में लिखें। और यह जो भाग है आठवां भाग आपके सामने प्रस्तुत है। इस आठवें भाग में जो भाव दिया गया है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यूं तो सारे श्लोक महत्वपूर्ण है, लेकिन यह एक अलग प्रकार से ही महत्ता हमारे जीवन में आता है, क्योंकि इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। भाव है, श्लोक है, रामा रामेति कृष्णं कृष्णेति बुद्धं बुद्धेति निखिलं निखिलेति एको हि ब्रह्मा विष्णु रुद्रः निखिल हि देवी देवतु शक्ति। इसमें उस ब्रह्म का चिंतन किया गया है जो इस संसार को चलाता है, जो अजन्मा है और ब्रह्मांड का संचालन करता है। आज एक बात मेरे मनस में बार बार आ रही है, वह यह है कि आपके सामने भी वीडियोज आते हैं, पोस्टर्स आते हैं, नीचे लिखा रहता है ब्रह्मांड नायक, ब्रह्म स्वरूप, पूज्य स्वामी श्री 1008 श्री ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मांड नायक। अच्छी बात, आप उसको अच्छा करते थे, कुछ लोग उसको डिसलाइक भी करते थे। जो अद्वैत है, द्वैत है, जिसके मानस में जो आता है लिख देते। कुछ लोग तो कूटनीति, राजनीति और क्या क्या नीति लगा करके विरोधाभास करते। अब वो व्यक्ति विरोधाभास प्रकट क्यों करते? आपने कभी सोचा? आप तो कह दिए नहीं, वो तो मूढ़ है, वो तो अज्ञानी है, कर दिए, वो छोटे हैं, आप बड़े, आप बड़े, आपको सोचना चाहिए क्यों उसने लिख दिया। मैं आपको बात बताता हूं, ब्रह्मांड कितना है आपने देखा? चलिए, आपने नहीं देखा, पढ़ा? यह जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी जहां पर है, उस पृथ्वी के एक छोटे से स्थान पे एक व्यक्ति ने जन्म लिया। वह व्यक्ति उतना पावरफुल हो सकता है या नहीं? आपको, शिष्यों को, अनुयायियों को चिंतन करके देखना चाहिए, समझना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। और जो परीक्षण करना चाहते हैं उनको समाज दुत्कार करके, बोल करके, तर्क करके बिठा देता, और फिर वही जहर बहुत बड़ा ब्रह्म बन करके फूटता है, उसका निराकरण नहीं करते। पिछले कुछ वीडियो में मैंने देखा कि किसी लड़की ने किसी गुरु के सामने कह दिया कि शिव जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ाते हैं। उसका सटीक जवाब दे नहीं सकते। आखिरकार उसके मानस में वह प्रश्न, जब उसे सटीक जवाब नहीं मिला तो वह प्रश्न उसके मानस में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है।
और फिर वह एक बहुत बड़ा बम बन करके फूटेगा। अध्यात्मवेत्ता, भागवत कर्ता, कथावाचक, ऋषि मुनि सन्यासी, गुरु अपने आप नाम के आगे ब्रह्मांड नायक, ब्रह्मर्षि या जो भी नाम लिखते हैं उनमें उतनी क्वालिटी भी होनी चाहिए। चलिए, हमारा जो प्रश्न है, हमारी जो थिंकिंग है वह यह है कि ब्रह्मांड नायक शब्द का तात्पर्य होता क्या है। ब्रह्मांड आप यूं समझ लें, यह पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इस सौरमंडल में पहले 7 सदस्य थे, फिर 9 सदस्य हो गए। अभी प्रेजेंट में 11 सदस्य हैं। अभी देखिए, जो ग्रंथ आज से हजारों साल पहले लिखा गया, उस समय के वैज्ञानिकों ने जो खोज की, 9 ग्रह मिले, तो 9 ग्रह की पूजा कर। अब यदि 11 ग्रह मिल रहे हैं तो एकादश ग्रह की पूजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन नहीं, वही परंपरा चलती आ रही। कोई व्यक्ति नहीं आया भी, किसी ने सुना नहीं, अनसुना कर दिया, बोले वो तो गलत क्रिया कर रहे। चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जिस सौरमंडल में हम रहते हैं, जहां पर पृथ्वी है, इस सौरमंडल में एक ही सूर्य नहीं है। लाखों सूर्य हैं। इसका तात्पर्य क्या है? लाखों सौरमंडल। हर एक सूर्य के पास, किसी के पास 10, किसी के पास 11, किसी के पास 15, किसी के पास 7 सदस्य हैं। पृथ्वी है, कोई छोटी है तो कोई बड़ी, और हर एक उस सदस्य, हर एक ग्रह के भी उपग्रह हैं। और लाखों, आप गिनती निश्चित रूप से 1 लाख मान लें। 1 लाख सौर मंडल का एक बेलनाकार आकाश गंगा है। आकाश गंगा तो आपने सुना, बेलन की आकार। और इस पूरे ब्रह्मांड में वो आकाश गंगा एक नहीं है, करोड़ है। उदाहरण में 1 करोड़ मान लीजिए, क्योंकि गिनती निश्चित नहीं कर पाए विज्ञान ने, न किसी अभी वैज्ञानिक ने एक निश्चित किया कि लगभग 1 करोड़ तो है ही। अब आप ये सोच सकते हैं, 1 करोड़ आकाश गंगा, एक आकाश गंगा में यदि 1 लाख सौरमंडल तो फिर कहां? फिर ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड का नायक पृथ्वी में एक छोटे से घर में रह रहा है, और हो सकता है क्योंकि ब्रह्म स्वयं प्रत्येक ग्रह में कुछ समय के लिए अवतरित होते हैं, कुछ कार्य करके जाते हैं, अपना पहचान, अपनी छाप छोड़कर चले जाते हैं। और वही पावर उनमें होता है जो पावर है इस छोटे से 5, 6 और 7 फुट के इंसान में। वो पूरा का पूरा पावर रहता है, क्योंकि उसमें स्वयं ब्रह्म विराजमान है, क्योंकि उस ब्रह्म ने अवतार लिया, जन्म लिया।
यदि वह ब्रह्मांड नायक है तो फिर उसमें क्षमता होनी चाहिए हवा रोक देने की, जल बरसा देने की, आकाश गमन कर लेने की, जल गमन कर लेने की, एक से अधिक स्वरूप बना लेने की। ये क्षमता तो महर्षियों में होती, बड़े बड़े सन्यासियों और साधकों में हो जाती। इससे भी बड़ी जो सिद्धि अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा में कन्वर्ट करके, जैसे कि शंकराचार्य ने किया, बुद्ध ने किया, भगवान श्री राम ने किया, कृष्ण ने किया, और किसी ग्रह में आने जाने की, और सूर्य को इस पृथ्वी में स्थापित कर देने की है क्षमता। चलिए कोई बात नहीं, आप ब्रह्मांड नायक हैं, एक काम कर दीजिए, जो चांद है उस चांद को ही लाकर के धरती में स्थापित कर दीजिए। या चलो कोई बात नहीं, आप कहें कि चांद आ जाएगी तो धरती का आधा भाग खत्म, कोई बात नहीं, एक तारा है, उस तारे को आप उंगली दिखाइए, और उंगली दिखा करके मैं कह रहा हूं उस तारे को उन 5 तारों से पार करा के उस 6वें स्थान पे स्थापित कर। आपके पास पावर है, कर सकते हैं, आप तो ब्रह्मांड नायक है, करिए। यूं ही नहीं है ब्रह्मांड नायक लिख देना, जगत गुरु लिख देना, सरल नहीं है। मेरी इस वीडियो को जहां तक भी ये वीडियो जाएगी, आप लोगों के समक्ष अवश्य ही पूरी बात, क्योंकि अब कचरा साफ करना है, कचरा बचाना नहीं है। श्राद्ध पैदा हो गई है, सनातन धर्म रद्द हो गया, और इस सनातन धर्म का बहुत ही अपमान हो गया। यह सनातन धर्म निखिल धर्म के रूप में सामने प्रस्फुटित होने वाला है, क्योंकि अनिवार्य हो गया है। चलिए, मैंने जो भी बात कही थी बहुत बड़ी बात है, किंतु जो भी ईश्वर की लगन लगा करके पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें ठेस पहुंचाना मेरा 1% भी लक्ष्य नहीं है। मैं खुद पूजा करता हूं, मैंने भगवान की उंगली कहां उठाई है, मैं तो विस्तृत कर रहा हूं कि ईश्वर क्या है। और मैं कहूं तो राम में ऐसी शक्ति थी, राम के लिए इंद्र अपना रथ लेकर के सामने खड़े हो गए, क्योंकि वो ब्रह्म के अवतार थे। कृष्ण के पास भी ऐसी शक्ति थी, क्योंकि कृष्ण अपने जब वो छोटे थे, एक बालक थे, उस बालक स्वरूप में पूतना और कई के राक्षसों का वध कर दिया। कालिया नाग को खेल खेल में, जो कि इतना बड़ा विशाल था, उसको बांध दिया, उसके सिर पर नर्तन कर दिया। और जब प्रभु ने नर्तन किया, वह आज भी
काले सर्प के सिर पे ओम का निशान रहता है। उनके पैरों का वह छाप उनके सिर पर स्थापित हो गया, जितने भी उनकी प्रजाति हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण ब्रह्म का अवतार था वह भगवान बुद्ध का था। यही मैं कहना चाहता हूं, राम को मानने वाले बुद्ध को क्यों नहीं मानते? वही राम की आत्मा निकल करके इस दूसरे तीसरे शरीर में स्थापित हो जाती है, तो आप तो शरीर को पूज रहे हैं। उस आत्मा को देखिए, उसके भाव को समझिए। बुद्ध को क्यों नहीं मानते? और भगवान बुद्ध को कई लोगों ने माना है। जब समय चेंज होता है, वही ईश्वरीय अवतार जो होते हैं अलग अलग रास्ता बना देते हैं। उन रास्तों पर व्यक्ति चलता है और सभी के अनुयायी अलग अलग रास्ते पर चलते रहते हैं और मतभेद हो जाता है। क्योंकि यह सब समय का अभाव। उन रास्ताओं पे जो पहला रास्ता बनाया राम ने, उसमें सड़ांध पैदा हो गई, उसको सही नहीं किया जा सका, तो दूसरा रास्ता बनाया, तीसरे रास्ता बनाया, और उसके पश्चात जब 2500 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो वही अवतार सद्गुरुदेव निखिलेश्वरानंद के रूप में डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के रूप में आए। आप आज नहीं समझे, कभी समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव सद्गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी ने भी कुछ ऐसे कार्य कर दिए हैं और बतला दिया है कि मैं वही ब्रह्म शक्ति हूं। कोई मुंह से कहेगा तो मान नहीं सकते, लेकिन उन्होंने सामने रखा, समाज के सामने रखा। उस सूर्य को धरती पे स्थापित किया एक बार प्रैक्टिकल के रूप में, और उस सूर्य विज्ञान के द्वारा लकड़ी को स्वर्ण में परिवर्तित कर दिया, सदैव सदैव। जो पारा होता है उसे बांधने की शक्ति किसी में नहीं थी, और क्योंकि पारा भगवान शिव का वीर्य कहा जाता है, भगवान शिव के वीर्य को बांधने की हिम्मत, शक्ति और पावर किसी सन्यासी में, किसी साधक में नहीं थी, किसी ऋषि मुनि में नहीं थी, इतने सालों से। और उन्होंने इस अवतार में पारा को बांध दिया, शिवलिंग बना दिया, और कई शिष्यों को वह ज्ञान भी दिया। शक्तिपात नामक की कोई चीज ऐसी थी ही नहीं। दिखला दिया कि अंगूठे के माध्यम से शक्ति को प्रवाहित किया जा सकता है। उस शक्तिपात के माध्यम से पूर्व जीवन दिखला दिया। कई ऐसे गुरु भाई, और यहां तक कि कई गुरु भाइयों ने तो उन्हें उनका विराट स्वरूप भी देखा है। एक बार की घटना है, गंगोत्री का जल घर में छोड़ गए, रामेश्वरम में जल चढ़ाना था। वहां याद आता है कि ये जल तो घर में छूट गया। वो अपने किसी सन्यासी शिष्य को आमंत्रित करते हैं, बोलते हैं जाओ जल लेकर आओ। वो यहाँ आता है, यहाँ से जल मांगता है, तो आश्रम में बताते हैं कि नहीं गुरुदेव तो चले गए, 4-5 दिन 6 दिन हो गए और आप आज जल मांग रहे नहीं, उन्होंने भेजा है। और यहां से जल लेकर आता है और गायब होके वहां पहुंच जाता है और वहां उस जल को दे देता है। बाद में समझा जाता है कि यार जब गुरुदेव पहुंचते हैं, चर्चा होती है कि इस दिन मैंने जल चढ़ाया, तो बोले उसी दिन तो यहां से मुझे लेके गए। एक दिन में कैसे, और दिन तो छोड़िए टाइम भी फिक्स।
दिन में तो चलो एरोप्लेन चलते, चलो 4 घंटे में तो पहुंच ही गए, नहीं तो आधा घंटा 20 और 21 मिनट में कैसे। हनुमान जी में जो शक्ति थी कि रामेश्वरम के स्थान से लगभग या श्रीलंका के किनारे से हिमालय तक पहुंचने का जो समय उन्होंने किया, उन्हें 8 और 8.5 घंटे आने जाने में लगे। लेकिन जोधपुर से रामेश्वरम जाने के लिए, आने के लिए 25 मिनट 21 मिनट ही समय उस सन्यासी को लगा। इसका तात्पर्य यह है कि जब उनके किसी शिष्य में इतनी क्षमता हो सकती है तो उनमें तो अपार शक्ति थी। अमृत बूंद नामक पुस्तक है जो, उसे आप खरीद करके सदगुरुदेव की शक्ति का आनंद कर सकते हैं। और ये जो पुस्तक है नारायण मंत्र साधना विज्ञान जोधपुर से प्राप्त होगी, आप वहां पत्र लिख करके प्राप्त करें। मैं उस ब्रह्म का चिंतन करता हूं, राम स्वरूप में भी, कृष्ण स्वरूप में भी, बुद्ध स्वरूप में भी और निखिल स्वरूप में भी, और उन सारे स्वरूपों में जिन स्वरूपों में वो आए, वाराह स्वरूप में भी, नृसिंह स्वरूप में भी मैं उनका चिंतन करता हूं। और मुझे उन सभी स्वरूपों की शक्ति प्रदान करें, ऐसी भावना करता हूं, बार बार नमन करता हूं। ओम निखिल।